आदाब स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम क्यों हैश इंक्लूड एक सी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ हम सी प्रोग्राम की बात करेंगे फ़िलहाल। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको वाई हैश इंक्लूड इज़ यूज्ड। हाँ, तो ये जो है हैश इंक्लूड ये क्या होता है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब ये तब एग्जीक्यूट होता है जब अभी कंपाइलर में नहीं पहुंच गया होता है प्रोग्राम, उससे पहले ही एग्जीक्यूट होता है। और क्या काम होता है इसको, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी ट्यूटोरियल में। इज यूज्ड टू पेस्ट कोड ऑफ अ गिवन फाइल इनटू करंट फाइल। मीन्स जो यहाँ हैश इंक्लूड में फाइल का नाम हम बाद में लिखते हैं, तो वहाँ का जो कोड होता है वो हम नेक्स्ट फाइल जिसमें हम इंक्लूड लिखते हैं, तो वो कोड कॉपी होता है एक फाइल से। सपोज हमें एक फाइल है फाइल ए, तो उसका जो कोड है वो हम फाइल बी में या तो हमें लिखना है, वो सब हमें चाहिए, वो हमें वो ज़रूरत है, या तो हमें लिखना है या तो वो वहाँ से आके पेस्ट करना है, हमें सब कोड लिखना है, 1000 लाइन्स में भी हो सकता है कुछ भी, या तो बस हमें हैश इंक्लूड लिखना है, उस फाइल का नाम लिखना है, वो वहाँ से आएगा और दूसरे फाइल में सपोज फाइल बी में कॉपी हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है, सिस्टम डिफाइंड एंड यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स। कुछ हेडर फाइल्स होती हैं हमें जो सिस्टम डिफाइंड होते हैं, जो हम कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं तो उसी में होते हैं वो। और कुछ होते हैं जो हम खुद बनाते हैं हेडर फाइल्स। आगे आगे जब प्रोग्राम हम सीखेंगे तो हम आपको ये भी दिखा देंगे कि कैसे हम हेडर फाइल्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक और बात, इफ़ इंक्लूड फाइल इज नॉट फाउंड, कंपाइलर जो होता है वो एरर दिखाता है उस टाइम। अगर हम सपोज फाइल ए इंक्लूड करेंगे लेकिन वहाँ फाइल एल नहीं होगी तो ये एरर दिखाता है। तो नेक्स्ट जाएंगे हम। तो जैसा हमने कहा है कि ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है सी लैंग्वेज में, हैश इंक्लूड वो कॉपी करता है एक कोड दूसरे कोड में। तो हम अब इस जो ट्यूटोरियल जिसके लिए ये बना है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करना है अब हमें हैश इंक्लूड stdio.h। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हैश इंक्लूड stdio.h, ये देखिए। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हर किसी सी प्रोग्राम में हम सबसे टॉप में जो पहली लाइन लिखते हैं वो होती है हैश इंक्लूड stdio.h। तो stdio.h जो होता है वो क्या करता है, जैसे मैंने बोला है कि वो कॉपी करता है कोड एक फाइल से दूसरे फाइल में। तो यहाँ पे जो हमने stdio.h है, ये एक फाइल का नाम है stdio.h। तो ये उस stdio.h का जो कोड होता है, इस वाली का stdio.h का फाइल जो होती है, ये इसका कोड जो होता है वो उठा के ये जिसमें हम लिखेंगे ये वाला स्टेटमेंट हैश इंक्लूड stdio.h, इस फाइल में हम कॉपी करेंगे। ये जो फाइल होती है stdio.h ये एक जगह होती है। सपोज यहाँ पे ये फाइल है, तो जो ही हमने यहाँ पे ये लिखा है तो वहाँ से कोड आ जाएगा और यहाँ पे कॉपी हो जाएगा इस वाली फाइल में जिसमें हमने हैश इंक्लूड का स्टेटमेंट रखा है। जो कुछ भी वहाँ पे हो, वहाँ पे डायरेक्टिव्स और हो सकते हैं, वहाँ पे फंक्शंस हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, रूप्स वो होते हैं। तो ये वहाँ का ये है तो करता है बिफोर योर प्रोग्राम रीच द कंपाइलर। जैसा मैंने इससे पहले भी कहा है कि कंपाइलर जब तक कंपाइल करेगा इस प्रोग्राम को, उससे पहले ये कॉपी करता है वहाँ से और इसमें पेस्ट करता है नई फाइल में। तो उसके बाद कंपाइलेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। तो सपोज हमें यहाँ है एक फाइल, उसका नाम है a.h। तो यहाँ हमें दूसरी फाइल है, इसका नाम है b.h। तो यहाँ जो a में हमने कोड लिखा है, इसका नाम हमने लिखा है कोड a। मतलब ये बहुत सारे मल्टीपल लाइन्स का कोड है, इसका हमने कोड a नाम रखा है। तो यहाँ पे भी हमने लिखा है दूसरा b.h में, इसमें हमने लिखा है कोड b। तो लेकिन ऊपर हमने एक और चीज़ किया है, हमने क्या किया है, हमने इंक्लूड किया है a.h को। तो इसका मतलब है जो एक कोड हो जाएगा ना, यहाँ से ये सीधे जाएगा इसमें, यहाँ से उठेगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो यही होगी b.h, तो b.h को b.h रहेगा नाम। सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने इसको c.h रखा है, लेकिन c.h नहीं b.h रहेगी।
तो बी डॉट एच में क्या होगा, कोड ए भी आएगा और कोड बी भी आएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने अभी बोला है स्टेडो डॉट एच। हम आमतौर पर ये हर किसी सी प्रोग्राम में ऊपर में लिखते हैं और लिखना ज़रूरी भी होता है। तो क्यों लिखते हैं, क्या है इस फाइल में? हमने बोला वहाँ पे फंक्शंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टिव्स हो सकते हैं, माइक्रोज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि ये फाइल के हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेडो डॉट एच। तो जो स्टेडो डॉट एच फाइल होती है इसमें फंक्शन की डिफिनीशन या हम बोलेंगे फंक्शन की जो प्रोटोटाइप्स है वो होते हैं, और क्या होता है, माइक्रोज होता है। तो लेकिन इसका जो नाम है वो है स्टैंडर्ड स्टेडियो। स्टेडियो में एसटीडी होता है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। जो आईओ होता है इसका मतलब होता है, जो ये आईओ है इसका मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। तो कुल मिला के इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, या बोलेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो होते हैं स्टेडियो। इसका मतलब हो गया है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये वो हेडर फाइल होती है जहाँ प्रोटोटाइप होते हैं हमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस की, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, इट हैज़ 3 वेरिएबल्स। इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए होते हैं 3 है, 10 मैक्रो है और जो 41 है वो फंक्शंस है, डिटेल्ड फंक्शंस ऑफ विच कैन बी फाउंड, जो सी लाइब्रेरी में हमें मिल सकता है। तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, हमें लाइब्रेरी फंक्शंस होती है कुछ, और कौन से फंक्शंस होती है हमें, सपोज हमें लाइब्रेरी फंक्शंस लाइक प्रिंट एफ जो डिस्प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं सी प्रोग्राम में, और स्कैन एफ जो हम आमतौर पर यूज़र से डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम सी प्रोग्राम में। तो ये क्या है, इसमें दिक्कत है कि तब तक कंपाइलर इनको नहीं पहचान पाएगा जब तक हम स्टेडियो डॉट एच फाइल हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो रही बात अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की जो हम खुद बनाते हैं, लाइक यहाँ पे जो है डिस्प्ले है और ये हिस्सा, लेकिन ये उसमें नहीं होते, ये हम खुद बना सकते हैं, किसी हेडर फाइल में रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, या सीधे प्रोग्राम में बना सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर बोलेंगे ये वाली जो है, ये वाली फंक्शंस ये इसमें। एक और चीज़, ये जो होती है ये फाइल ये कहाँ पे होती है। सपोज़ मैं सी ड्राइव में गया, सपोज़ हमने अगर टर्बो C++ यूज़ किया है तो हम दिखाएंगे आपको कहाँ स्टेडियो फाइल होती है और क्या होता है उसमें। ये हो गया टर्बो, यहाँ जाएंगे हम बेसिक में, टर्बो C3 में, और ये इंक्लूड, जैसे हम इंक्लूड लिखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फाइल है, जैसे कोनियो डॉट एच है, सी टाइप हेडर फाइल है, दोस हेडर फाइल है, फ्लोट हेडर फाइल है। तो हम सर्च करेंगे स्टेडियो, यस ये देखो स्टेडियो और हेडर फाइल है, मतलब एच इसका एक्सटेंशन है। तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, देखेंगे इसमें क्या होता है, क्या होगा इसमें। ये देखो इसमें डायरेक्टिव्स इस्तेमाल किए हुए हैं, इसमें बहुत सारी फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स है, जैसा भी मैंने बताया है क्या क्या है, कितने लाइन का कोड है। ये हैश डिफाइन मैक्रोज है इसमें, यहाँ पे देखिए। तो जैसा हमने बोला है कि प्रिंट एफ स्कैन एफ वो इसी में ये होते हैं इस्तेमाल, उसी के लिए है, तो उसके बगैर नहीं हो सकते हैं, वो रन नहीं हो सकते हैं। तो आप देखिए वो इसी में है। तो अब हम न्यू एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या होगा अगर हम नहीं करेंगे इसको इस्तेमाल। तो पहले हम लिखेंगे खाली प्रोग्राम, इसके बगैर हम लिखेंगे इंट मैन printf hello welcome to the world of information। तो ये इसका सिंटैक्स है। इंक्लूड कुछ फाइल नहीं की है, लेकिन printf फंक्शन हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है, यहाँ पे ये हमने इस्तेमाल की है।
लेकिन इसका कोई प्रोटोटाइप नहीं बनाया है हमने, क्योंकि आमतौर पर प्रोटोटाइप होना चाहिए। तो हम देखेंगे एग्जीक्यूट में क्या हो जाएगा। हम कंपाइल करेंगे इसे, पहले सेव करेंगे इसको सपोज। तो आप देखिए printf was not declared in this scope, तो ये बता रहा है कि ये जो है इसका प्रोटोटाइप ही नहीं है। अब देखो बस यही करना है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ हम इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड studio.h, ये देखो सॉरी। अब हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे इसको। अब यहाँ देखिए 0 एरर 0 वार्निंग। इससे पहले ये पहचानता नहीं था इस फंक्शन को, printf फंक्शन को, लेकिन अब पहचानने लगा है कि ये फंक्शन जो है इसका प्रोटोटाइप studio.h में है। अब ये पहचानने लगा है। तो अब हम रन करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये देखो ऊपर आउटपुट आ गया है हमें इधर, हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया वीडियो